ठीक है बेटा, जय श्री श्याम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, ऑफ ₹100 ईच नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹35 पर डिबेंचर। मतलब आपने प्रीमियम कितना इशू किया एक डिबेंचर पे? 35। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारी की सारी अमाउंट किसके साथ देनी है? एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर। इधर देखो हमें डिबेंचर कितने इश्यू करने हैं? 7500। और हमारे पास एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई बेटा? 10,000। दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। सेम बेटा कंपनी थी ना, इश्यू ऑफ शेयर सेम है। वहां पर अपने लिखते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां पे लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन। वहां पर लिखते थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट। मतलब वहां शेयर की जगह वर्ड क्या लिखना है? डिबेंचर। बाकी सब कुछ क्या है? सेम। ठीक है। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या हो गया कि 10,000 देने थे उनको 7,000 दे दिए, थोड़े थोड़े सभी को दे दिए। ठीक है जी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री हो द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नारायण लक्ष्मी लिमिटेड। बेटा इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो ना हो। कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। वैसे बेटा रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ा करो, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये तो आगे बहुत काम आ जाएंगे। एक बार पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 23 घंटे आप जो कह रहे हो वो हो सकता है, और 1 घंटा प्लीज अपने सिंसियर होकर पढ़ा करो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। पेपर देखो आपके स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद दिक्कत आ जाएगी। 1.5 महीना ही बचा स्टार्ट होने का। चलिएगा, कीप साइलेंट, कोई नहीं बोलेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, आगे आ जाओ दोनों। बैंक आप इधर फर्स्ट बेंच पे आओ बेटा। बैंक जल्दी आओ बेटा, लेट मत करो प्लीज, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, जल्दी आओ। साहिल आगे आ जा बेटा, हाँ इस बेंच पे बैठ। साहिल पे बैठ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, बात नहीं करेगा कोई प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बेटा आपने 35 प्रीमियम इशू किया, कितने डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आई? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 135। बोलो बात समझ आएगी नहीं? 100 रुपये डिवेंचर है, 35 प्रीमियम है, तो आप टोटल 135 लोगे बेटा। ठीक है। और सारी अमाउंट एप्लीकेशन पे लेनी है, तो आप लिख सकते हो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा वर्ड भी लिख सकते हो। सर आपने एंड अलॉटमेंट लिख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने को लिख दो, समझ गए? लिखना चाहिए वैसे। ये कितना आ गया बेटा बताना जरा मेरे को? 13,50,000। आगे बात समझे? बोलो बेटा। उसके बाद नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन, यहां लिख लेना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 13,50,000 टू कितने परसेंट डिबेंचर है ये बताओ? 12% डिबेंचर, इनका नाम है 12% डिबेंचर बेटा। कितने डिबेंचर इश्यू किया आपने? 75 इश्यू कर सकते हैं भाई, इंटू 100। डिबेंचर तो 100 रुपए का ही है, बोलो बेटा। तो कितना हो गया? 750 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75 इंटू 35 करना कितना हुआ? करो जल्दी करो बेटा। 7500 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना है बेटा? 2,62,500। और जो बाकी पैसा बच गया वो रिफंड कर दो बेटा टू बैंक। कितना बचा बेटा? 3,30,000। यूनिका क्या प्रॉब्लम थी बेटा इस क्वेश्चन में? क्या गलती की थी आपने? कंफ्यूज हो गए होंगे बस, कुल मिला के ये है ना। कोई बात नहीं, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा प्लीज। भाई बात कोई नहीं करेगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो। बैंक प्लीज आप अपनी क्लास में ध्यान दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। 2-3 दिन में आप आए हो, आज क्लास लगा लो अपने आराम से।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। आयरन प्रोडक्ट लिमिटेड issued 5,009% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 40 payable as follow। 100 का डिवेंचर बेटा 40 प्रीमियम है, ठीक है। 40 इंक्लूड प्रीमियम ऑफ 10 ऑन एप्लीकेशन। रुपये 40 किस पे लिए बेटा? एप्लीकेशन पे। और 10 रुपए क्या है उसमें? प्रीमियम। हो गया था क्या? चलो ठीक है, नहीं बिल्कुल सिंपल हो जाएगा बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो प्लीज। के लिमिटेड इशूड है 8,009% डिवेंचर ऑफ 100 इच। 8,000 डिवेंचर इशू किए 100 रुपए वाले बेटा, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट कितना बेटा? 10%। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारी की सारी अमाउंट किस पे है? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिवेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, सेम क्वेश्चन आप कर लेना। अगला, आपने डिवेंचर इशू किए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास एप्लीकेशन कितने डिवेंचर के लिए आई? 9,000। बेटा आपने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, और डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो 100 का डिवेंचर आपने 10% डिस्काउंट पे इशू किया। 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। तो आपने कितने में इशू किया? 90 में। तो इंटू 90, बोलो बोलो बेटा कितना हो गया ये बताओ? 8,10,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8,10,000। अब ये तो एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है बताओ ये? टू 9% डिवेंचर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको 8,10,000 रुपये मिले, बिल्कुल मिले, बट हम डिवेंचर उतने ही बढ़ाएंगे जितने हमने इश्यू कर सकते हैं। हमने इश्यू कितने करने थे बताओ? 8,000, तो हम डिवेंचर 8,000 ही बढ़ाएंगे। और बताओ एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। फेस वैल्यू 100 रुपए, डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगी। जैसे आपको शेयर वाले चैप्टर बताया था, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू आएगी। तो इनटू 100 कितना हो गया? 8 लाख हो गया क्या? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। 8,000 डिवेंचर आपने 100 रुपए वाले कितने में इशू किए हैं? 90 में। तो 10 रुपए क्या दिया आपने डिस्काउंट, वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो अपने क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया बताओ? 8,000 डिवेंचर थे, 10% 100 रुपए का 10 रुपए हो गया ना, तो कितना हो गया? 80,000। 80,000 आपने लॉस डेबिट कर दिया। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने डेबिट कितना किया? 8,10,000 प्लस 80,000 कितना हो गया डेबिट? 890 डेबिट है, और क्रेडिट कितना हुआ? 8 लाख। तो जो बचा वो रिफंड हो जाएगा टू बैंक। कितना बेटा? 90,000। अब बच्चा कहता है ये 90 कैसे आया वो भी बता दो। सुनो बेटा, सिंपल लैंग्वेज में सुन लो। हमने डिवेंचर इश्यू करने थे 8,000, हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई? 9,000। मतलब 1,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन ज्यादा आई। बताओ एक शेयर ने साहिल कितने रुपए दिए अपने को? एक डिवेंचर ने कितने रुपए दिए हैं? 90 दिए हैं। यही तो गलती करोगे आप। 10 रुपए डिस्काउंट दिया ना हमने, तो एक डिवेंचर ने हमें कितने रुपए दिए हैं? 90। तो हमने 8,000 डिवेंचर इश्यू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन 9,000 डिवेंचर के लिए आ गई, तो 1,000 डिवेंचर को हम पैसे वापस करेंगे। तो 1,000 डिवेंचर को, एक डिवेंचर को मुस्कान खुशबू कितने रुपए वापस करेंगे? यदि एक डिवेंचर को कितने रुपए रिफंड करेंगे? 90। लिए 90 है तो 90 देंगे। इसमें भी कंफ्यूजन है बताओ। एक शेयर को जैस्मिन कितने रिफंड करेंगे? 90। लिए भी कितने हैं? 90। तो कितने शेयर एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उनमें बेटा? 1,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ? ये तो 90,000 है। मतलब कहने का मतलब ये आप ऐसे निकाल लो, चाहे डिफरेंस से लिख दो। मनिंदर आगे समझ बेटा? आगे भाई, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट कर लो जल्दी।
बिल्कुल सिंपल है। ये इसने 12,000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपये का डिबेंचर है। बोलो बेटा, मतलब आप इससे कितने रुपए लोगे? आप इससे कितने रुपए लोगे बेटा? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्लीज। इसमें क्वेश्चन में 12,000 डिबेंचर इशू किया आपने 100 रुपए वाले बेटा। ये बोलता 5% डिस्काउंट है, तो 100 का 5% साइल कितना होगा बेटा? 5 रुपए। 5 रुपए डिस्काउंट को आपको डेबिट करना है, ठीक है। एक डिबेंचर पे 25% ऑन एप्लीकेशन, 100 का 25 कितना हो गया? 25 रुपए आपने एप्लीकेशन पे लिखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं 20% ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपए आपको अलॉटमेंट पे देखना। 5 रुपए आपका हो गया डिस्काउंट, 25 रुपए आपका क्या होगा बताओ? एप्लीकेशन। 25 और 5 कितना हो गया? 30, और अलॉटमेंट में कितना हो गया बेटा? 20। 30 और 20 50, बचा कितना? 50। तो आपका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर कितना आएगा? 50। कर लोगे? दो एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 फर्स्ट कॉल की। अब डिस्काउंट कहां लिखना है? सुनो, अब डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पे लिखेंगे। अगर कुछ नहीं कहा तो डिस्काउंट हमेशा किस पे? अलॉटमेंट पे। मतलब अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे आप कितना? 25। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना करोगे? 5। और 2 डिबेंचर कितना करोगे? 30। ये एक डिबेंचर का बताया है, जितने डिबेंचर है उतने से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? मनिंदर आ गई समझ में? ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिंपल सा है, इतना सिंपल आएगा नहीं पेपर में, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा। अल्का लिमिटेड इश्यूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। इस कंपनी ने बेटे 5,000 डिबेंचर इश्यू किए 100 रुपए वाले, ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 1,000 का 10% कितना हुआ? 100। मतलब डिस्काउंट आपने 100 रुपए लिखना है। क्लियर है बात? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 years। अब देखो ये आ गया कंडीशनल इशू, कल कराया था ना मैंने आपको। अगर इशू के साथ आपको रिडम्पशन की कंडीशन भी दे दे, किसकी? रिडम्पशन की, तो आपने वो भी रिकॉग्नाइज करनी है। मैंने कल बताया था आपको। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा कंडीशनल इशू, तब बता दूंगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो बच्चे कल आए थे वो कर लेना, वही सेम है, बाकियों को मैं करवा दूंगा बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको कंडीशनल इशू समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, करवा देता हूं अभी मैं आपको। कंडीशनल इशू क्या होता है? एक तो होता है बेटा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, सिंपल इशू। सिंपल इशू का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान से सुनना, कि डिबेंचर इतने की इशू की है, बस कुछ नहीं बताएगा, और रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। जिसकी मैंने आपको एंट्री दिखाई है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड लिखाई ना आपको, वो सिंपल इशू है। मतलब आपको इंफॉर्मेशन अबाउट रिडम्पशन क्वेश्चन में नोट गिवन दी ही नहीं होगी। रिडम्पशन कितने पर? रिडम्पशन का मतलब सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो। रीपेमेंट, या बेटा रीपेमेंट। बार बार सुन लो सर, ये रीपेमेंट क्या? एक बात दिमाग में बिठा लो, डिबेंचर कंपनी पैसा उधार ले रही है पब्लिक से, ये पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा 2 साल 5 साल 10 साल जितने टाइम के लिए उसने उधार लिया कंपनी, ठीक है। ये पैसा कंपनी को वापस देना है, दैट कंपनी की कैपिटल लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। ये समझ आ गई मेरी बात? अब सुनना, सिंपल इश्यू के मैंने एंट्री लिखवा दी। कोई बच्चा क्लास में नहीं आया था तो डरने की जरूरत नहीं कि हमारा टॉपिक निकल गया, कुछ नहीं। सिंपल इश्यू वही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये सिंपल इश्यू था। कोई डाउट है? अब मैं करवा रहा हूं बेटा कंडीशनल इश्यू। कंडीशनल इश्यू, इसका नाम मैंने रखा है कंडीशनल इश्यू, इसका प्रॉपर नेम है इश्यू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन। अब कई बच्चों के समझ में आ गया होगा, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर विद
रिडम्पशन करने, मतलब डिबेंचर इशू किए, आपको साथ में रिडम्पशन के बारे में क्वेश्चन बताएगा। तो सर बताएगा तो उससे क्या होगा, सुनना बेटा, हमारे अकाउंट्स में कंसेप्ट होता था, कल डिस्कशन किया ना, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, कल बताया था मैंने आपको। अब कई बच्चों को नहीं पता कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म क्या होता है। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म ये होता है बेटा कि कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म ये होता है कि आपको यदि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो उस लॉस के लिए आप पहले से क्या बना लो बेटा, प्रोविजन बना लो। उस लॉस के लिए पहले से क्या बना लो, प्रोविजन, ये होता है। और मनिंदर प्रोविजन कहां से बनते हैं बेटा, सारे पेंडल से बनते हैं, ठीक है जी, पेंडल से ही प्रोविजन बनते हैं, क्लियर है। तो हमारा एक कंसेप्ट है, नहीं पता तो आज से सुन लो कि अकाउंट्स का एक कंसेप्ट ये कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस या एक्सपेंस होने वाला है तो हम उसका प्रोविजन बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं। अगर फ्यूचर में कोई हमें इनकम होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए हम कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते। सर ये क्या मतलब हुआ, हाँ, अकाउंट्स कहता है जो आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो बढ़िया बात है, पैसे बढ़ेंगे। अगर हमारा कोई खर्चा होने वाला है उसकी हमारे पास अरेंजमेंट होनी चाहिए कल, ताकि हमारी गुडविल इफेक्ट ना हो। कल को आपको किसी से पैसे लेने हैं 10,000 और आपको आ जाए 15,000 तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खुश होंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें देने किसी को 1 लाख है और 3 साल बाद लगे 1 लाख नहीं देने थे, हमें इसको 1 करोड़ देने थे, दिक्कत, सारी दिक्कत है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो कहता लॉस के लिए आप प्रोविजन बना के रखो, प्रॉफिट आएगा उसके लिए कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, आएगा तो बढ़िया ही है, कंपनी की वर्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी बेटा, समझ आ गई मेरी बात। चलो एनीवे बहुत कुछ बता दिया। लॉस के लिए हमेशा फ्यूचर में प्रोविजन बनाते हैं, इनकम होने वाली है उसके लिए कोई प्रोविजन बनाते नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है, अब कंडीशनल इश्यू नाम दिया, दूसरा नाम इश्यू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन। इसमें ना कई सारे केस बनेंगे, लेकिन रियलिटी बताऊं कि बेटा आपको कोई भी केस को समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। इसमें 5-6 केस बनेंगे और आप इसको रट रट के पागल हो जाओगे, आपको एक भी केस हटने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों के स्कूल में अगर क्लास लगाई हो और आप स्कूल गए हो तो आपको पक्का पता होगा टीचर ने लिखा होगा इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, दिस, और आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा। आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगने दूंगा, मेरे लिए कोई केस नहीं है, आपको इतना बढ़िया समझा दूंगा। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि 5 मिनट बिल्कुल फोकस करके ध्यान देना बेटा, 99% चांस है क्वेश्चन आने के इसमें, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो बेटा इसका मैं भी केस बना के समझा रहा हूं, लेकिन आपको कोई भी केस आ जाए आपका गलत नहीं होगा। केस फर्स्ट, इफ डिबेंचर issued at premium and redemption at par, मतलब क्या, आपने डिबेंचर इशू किस पे किया बेटा और रिडम्पशन किस पे करोगे। अब मैं ये समझाते समय मैं ये मानूंगा कि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, क्या मानूंगा 100, तो ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एक ही डिबेंचर इश्यू किया ये मान के करूंगा, जितने डिबेंचर होंगे उतने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, इसका मतलब आपने मान लो आपने 100 का डिबेंचर था और 10 रुपए आपने क्या लिए, तो आपने कितने लिए टोटल 110, ठीक है। बताओ आपने 100 का प्रीमियम था, ओ सॉरी 100 का डिबेंचर था, आपने 10 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया, तो जपनीत कंपनी को बेटा कितना लॉस हुआ, बिल्कुल सही, वेरी, अरे सही बोल रहा है बेटा, लॉस क्यों, क्योंकि 100 की चीज कंपनी ने कितने में इश्यू की है, 110 में, कंपनी को लॉस नहीं है, बिल्कुल बात क्लियर हुई, ये बात समझ, कंपनी को कोई लॉस, 10 रुपए का कंपनी को मुस्कान खुशबू क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या होता है जपनीत, जपनीत प्रॉफिट क्या होता है, सीआर होता है, बिल्कुल, इसलिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अपने क्या करते हैं, सीआर करते हैं, क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा रिद्धि, हम बेटा रिडम्पशन एट पार करेंगे, किस पे करेंगे, एट पार, तो मतलब एट पार का मतलब कितने रिडम्पशन करेंगे, कितने में करेंगे, 100 पे। तो साहिल है, ऐसे आऊंगा मैं, साहिल है, तो कंपनी जब रिडम्पशन करेगी तो उसको कितना लॉस होएगा, नहीं होगा लॉस, क्योंकि 100 के 100 ही दिए हैं,
कोई लॉस नहीं। अब बेटा सभी ध्यान देना, ये 100 फेस वैल्यू है, अगर इससे ऊपर है तो प्रीमियम होता है ना। अगर कंपनी 100 की चीज 110 में इश्यू करेगी, कंपनी को प्रॉफिट है। कंपनी 100 की चीज 100 में इश्यू करेगी, कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। 100 की चीज कंपनी 95 में इश्यू करेगी, कंपनी को 5 रुपए का लॉस है, कंपनी डिस्काउंट मानेगी। ये तो इश्यू के 3 केस बताए हैं। मैं आगे समझे बेटा, इन्हें आगे। अब मैं 3 केस बता रहा हूं किसके, रिडम्पशन का, मतलब जब वापिस पे, जब पैसे लिए हैं तो वापिस भी तो देने हैं। अब सुनो, 100 के रिडम्पशन 100 पे किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 का रिडम्पशन 90 में किया, प्रॉफिट। 100 लेके 90 दे रहे हो, मतलब रिडम्पशन किस पे किया, डिस्काउंट पे। तो क्या डिस्काउंट लॉस होता है? अरे नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट पे इशू किया लॉस है, डिस्काउंट पे रिडम्पशन किया प्रॉफिट है। मतलब आप 100 रुपए लोगे और दोगे कितने, 90, 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। 100 का डिबेंचर है, आप रिडम्पशन 105 में करोगे, कुल मिला के बात है, जो इश्यू में प्रॉफिट होगा ना, समझ रहे हो, तो इश्यू भी 3 तरीके से हो सकता है और रिडम्पशन भी 3 पे। ठीक है, तो इश्यू में प्रीमियम क्या होता है, प्रॉफिट, और रिडम्पशन में प्रीमियम क्या होता है, लॉस। रिवर्स होगा क्योंकि आप ज्यादा दे रहे हो, बोलो समझ आए। इश्यू में डिस्काउंट क्या होता है, लॉस, और रिडम्पशन में डिस्काउंट क्या होता है, जस्ट रिवर्स। बोलो बात समझ आएगी नहीं। और वो पार वाला तो ना लॉस ना प्रॉफिट, इधर भी ना लॉस ना प्रॉफिट। अब सुनना, आप रिडम्पशन कितने पे करोगे, 100 पे, बताओ कोई लॉस है, नहीं है। तो अब अगर ये कंडीशनल इश्यू बन गया, ये क्या बन गया, कंडीशनल, मैंने नाम रखा है इसका कंडीशनल इशू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल इशू? कंडीशनल इशू मींस कंडीशन ऑफ रिडम्पशन अटैच विद इशू कंडीशन, मतलब इशू की कंडीशन के साथ रिडम्पशन की कंडीशन भी दी हुई होती है, दे रखी है ना इस क्वेश्चन में। तो सर इसकी क्या एंट्री होगी, मजे की बात ये, इसकी वही एंट्री होगी जो आप सोच रहे हो, सिंपल इशू की होती है वही, लेकिन है ये कंडीशनल इशू। तो सर फिर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ, कंडीशनल इशू में सेम एंट्रियां होती है जब तक रिडम्पशन पे लॉस नहीं, जब तक रिडम्पशन पे लॉस। अब सुनना, एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ कितना, 110, टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना, 110। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X%, मतलब X% मतलब जितना परसेंट होगा वो, टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिबेंचर कितने का था, 110। डिबेंचर हमेशा इसके सामने फेस वैल्यू आई कितनी, 100, और प्रीमियम कितना, 10। अब ये आ गया सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही है, हाँ वैसे ही है। अब इसमें अपने लॉस को फिट करते हैं, इसमें किसको फिट करते हैं, रिडम्पशन पे लॉस है ही नहीं क्वेश्चन में, तो केस फर्स्ट समझ में आ गया होगा। केस फर्स्ट वही है जो होता था, इसमें कोई भी नई बात नहीं बताई। कोई डाउट है क्या, आगे समझ में, ध्रुव आगे समझ में, बिल्कुल सिंपल है। आपने 100 रुपए लिए, कंपनी कितनी है बेटा, आपने 110 रुपए लिए, बैंक टू एप्लीकेशन 110, 110 में से 100 रुपए डिवेंचर के, 10 रुपए प्रीमियम के, प्रीमियम हमारी इनकम होती है, हमने क्रेडिट कर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, है कोई डाउट, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट, ये केस बनाऊंगा 3-4, फटाफट नोट कर लो, अरे बाद में फोटो खींचोगे ना रह जाएगा, आप नोट कर लो प्लीज। ये केस फर्स्ट हो गया हमारा। अब सुनिए केस सेकंड, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट रिडम्पशन एट पार। इसकी एंट्री आप खुद करो, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे होती है वैसे होगी। मतलब आपने इश्यू किया 90 में और रिडम्पशन आप करोगे 100 रुपए में। बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, कर लिया होगा आपने। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, आपको रिडम्पशन पर कोई भी लॉस नहीं है,
ठीक है, तो 90 में इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 90, डिबेंचर एप्लीकेशन 90, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, आपने 100 का 90 पे इशू किया, डिस्काउंट है डेबिट कर दिया 2x% डिबेंचर 100, रिडम्पशन के ऊपर लॉस नहीं है आपको। समझ आई कि नहीं आई? आप कितने मर्जी केस बना लो ऐसे जी 7-8, लेकिन अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। ये सिंपल जो इशू करते वही तो एंट्री है। अब सुनना मेन बात, केस नंबर 3 लिखो बेटा। डिबेंचर issued at par and redemption at premium। आपने डिबेंचर इशू किया, आपने बेटे डिबेंचर इशू किया 100 में और रिडम्पशन आप करोगे 110 में, मतलब 10 रुपए प्रीमियम है बेटा। मैं आप हमेशा ध्यान रखना, फेस वैल्यू हमेशा मैंने कितनी मान के कर रहा हूं अभी, 100 रुपए है। अब आप लिखना बंद कर दें प्लीज, यहां ध्यान दें। देखो करना क्या है आपने, रिडम्पशन वाली कंडीशन को एक बार आप मत पढ़ना, क्वेश्चन करो तब, इसको छोड़ दो बॉक्स वाली को। हमने डिबेंचर इशू कितने में किया, 100 में। सिंपल एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने, 100 रुपए, जितने शेयर होंगे डिबेंचर होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना बेटा 100। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना बेटा 100 टू x% डिबेंचर कितना बेटा 100। यहां तक सबको समझ आ गई? बस सिंपल है, बैंक टू एप्ली टू कैपिटल। अब कैपिटल की जगह क्या आ गया, डिबेंचर। बोलो बात समझ आई नहीं? अच्छा, अब ध्यान देना जपनीत, ध्यान देना बेटा जपनीत। अब देखो ये तो सिंपल इशू हो गया। अब आप बताओ कि रिडम्पशन के टाइम पे आप कितनी पेमेंट करोगे, 110। रिडम्पशन के टाइम को आप फेस वैल्यू से हमेशा कंपैरिजन कर लेना, कितना रिडम्पशन कितना का है 110, फेस वैल्यू कितनी है, तो रिडम्पशन के टाइम ध्रुव कितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? क्यों बोल रहे बेटा? 10 रुपए लॉस होगा, क्योंकि हम 100 रुपए की जगह उसको कितना पे करेंगे, 110 रुपए का क्या होगा लॉस। अब देखना लॉस जो होगा उसको क्या लिखना है, यहां पर लिखना लॉस क्या होगा, डेबिट होता है बेटा, उसको लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर कितना 10। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब ये नई चीज आ गई, और जितना लॉस आपने डीआर किया है उतना ही आपको रिजर्व बनाना है, उसका नाम क्या है 2। आप बताओ ये 10 रुपए किस चीज के दोगे, प्रीमियम के, तो इसको देखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब आप ये प्रीमियम डिबेंचर के रिडम्पशन पे दोगे कितना रुपए, 10 रुपए। मैंने उसी एंट्री के अंदर फिट कर दी एंट्री, समझ आया? अब देखो डीआर कितना हुआ 110, सीआरबी कितना हुआ 110। अब कई टीचर क्या करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 100, ये एंट्री अलग से कर देते हैं, देखना कैसे। और शायद कई टीचर ने की हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना 10 रुपए। मैंने ये 10 रुपए डीआर और सीआर इसी एंट्री के अंदर कर दिया। कई टीचर ऐसे अलग से भी दिखा देते हैं, किसकी उसके, आपको ऐसे कराया डोडा जी ने? अच्छा, आपको बेटा कैसे भी कर सकते हो, दोनों में सही है। आई बात समझे या नहीं आई? बोलो बोलो बेटा। तो आप यहां दिखा दो, चाहिए इसको यहां दिखाओगे तो यहां डीआर मत करना। कहने का मतलब ये है कि आपको जो करते हो वही करना है। आपको रिडम्पशन के टाइम अगर लॉस है तो उतना लॉस क्या कर दो डीआर, और उतने का क्या करना लो प्रोविजन। क्लियर हो गया? नोट कर लो। मतलब ये चीज आपने जो यहां लिखी, मैं स्टार लगा रहा हूं, ये 10 रुपए जो यहां लिखे हैं इसको यहां ना लिख के आप ये वाली एंट्री कर सकते हो। नोट करो बेटा जल्दी से, गुरमीन उठ जा बेटा। केस नंबर 4,
देखो डिबेंचर issued at discount and redemption at premium। आपने 95 में इशू किया, रिडम्शन आप 110 में करोगे। फेस वैल्यू आपको पता ही है बेटा, फेस वैल्यू क्या मान के करना है 100। अभी इधर देखो बेटा, अच्छा फेस वैल्यू 100 एक डिबेंचर मान के करना है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। गुरमीन एंट्री बोल बेटा पहले क्या होगी, आप बोलोगे मैं लिखूंगा, बोलो। बैंक अकाउंट डीआर कितना 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना बेटा 95। बस मनिंदर आगे बोल बेटा क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री बोल मनिंदर। ये फर्स्ट एंट्री सही है गलत है पहले तो बता दे। फर्स्ट जो एंट्री आपने की वो सही है या गलत है, देखो बेटा। ठीक है जपनीत, ये एंट्री रिद्धि सही है बेटा, बिल्कुल सही एंट्री है, ठीक है। अब मनिंदर अगली एंट्री बोल क्या होगी, सभी ध्यान देना, मैं बीच में मनिंदर को छोड़ के किसी दूसरे के पास आ जाऊंगा, देख लेना। एंट्री इसलिए ध्यान रख लो क्या होगा, फिर बाद में सोचेगा क्या एंट्री होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कितना बेटा, खुद भी आता है तो वैसे होने लग जाता है, और अपने खुद लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब मनिंदर आपको नहीं कर रियलिटी खुद से पूछते ना, और हालांकि पता है यहाँ 95 आएगा तो भी वो कंफ्यूज हो रहा है, देखो इसलिए करो बेटा ध्यान से पढ़ा करो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 95, 30 सेकंड दिए मैंने आपको, 95 कौन था मनिंदर था, हाँ मनिंदर आगे बोल बेटा। अब पता है इसको इजी करने का तरीका, टाइम हो गया मैं करा देता हूँ। अब एक बार है ना इसको इजी, मैं जो मैं सोचता हूं वैसे आप सोच के कर लो प्लीज, गलत नहीं होगा। एक बार आप रिडम्पशन को भूल जाया करो, रिडम्पशन को मत देखो प्लीज, नहीं तो गलत कर दोगे। देखो डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट कितने में इशू किया आपने, रिडम्पशन को मत देखो एक बार, गलत कभी नहीं होगा आपका, मैं जो बता रहा हूं वैसे कर लो। 95 में इशू किया, अब देखो 5 रुपए आपने क्या दिया है डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर कितना 5, बोलो कोई गलती है। रिडम्पशन को मत देखो एक बार, टू डिबेंचर कितना 100, होगी एंट्री पूरी, बोलो। डेबिट कितना है 100, क्रेडिट कितना है 100, होगी एंट्री। अब रिडम्पशन को देखो, अब देखो रिडम्पशन कितने पे है, महंगा फेस वैल्यू से ज्यादा है, अरुण फेस वैल्यू से क्या है, फेस वैल्यू से क्या है कितना ज्यादा है बेटा, यार जिससे पूछो वो बताया करो प्लीज। 10 रुपए ज्यादा है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल सही, कंपनी को 10 रुपए क्या हुआ लॉस। अब उस लॉस को, लॉस क्या होता है बेटा डीआर, तो उस लॉस को यहां डीआर कर दो, समझ गए, और उतने का नीचे क्या बना दो प्रोविजन, और या उसकी एंट्री अलग कर दो अगर इसमें डालना तो। बोलो बात समझ आएगी, बस अब मार नहीं खाओगे बिल्कुल भी। देख अरे आपकी इच्छा है अलग कर लो, सिर्फ इसी के अंदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 10, और क्या लिखोगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं अलग से भी लिख देता हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसको जैसे सही लगे वैसे नोट कर लेना बेटा, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अलग से करनी चाहो तो ये एंट्री हो जाएगी, आप इसी एंट्री के अंदर एडजस्ट कर दो या इसकी एंट्री अलग से पास कर दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंने दोनों लिख दिया, आपको जैसे सही लगे वैसे नोट कर लो प्लीज, ठीक है। आगे बात समझे, अब चाहे आप ऐसे करके कितने भी केस बना लो, ये 90 80, मतलब सिंपल सा फंडा है बेटा इसका, कि आप पहले सिंपल इश्यू की एंट्री कर लो, ठीक है, उसके बाद देखो रिडम्पशन को। हम पहले देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज मत करना आप, ठीक है। अब आगे बात समझने, चलिए थैंक यू सो मच। आगे मैं कल कराऊंगा बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है छुट्टी मत करना आप। जय श्री श्याम बेटा सभी को, और